जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु मदन भागीरथी के अविरल प्रवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता। तो अष्टावक्र गीता का अध्ययन चल रहा है, जिसका आज हम चौथे प्रकरण से आगे बढ़ रहे हैं। अष्टावक्र मुनि की जय हो, राजा जनक की जय हो। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद एक ब्रह्म ज्ञान अष्टावक्र गीता है। निज ज्ञान आत्मज्ञान स्वज्ञान वह सो ही अष्टावक्र गीता है। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसार वाहि में मूढ़े सुषमांतो। तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और वादित अनुवृत्ति करके संपूर्ण व्यापारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता। जनक जी कहते हैं कि भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबके अधिष्ठान अपनी आत्मा को जान लिया है, वो विषयों से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त। यदि विद्वान प्रारब्ध कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जाए, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुलना किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वानुसृत्य। तो ऐसे ही और भी कई शास्त्रों में इसके उदाहरण मिलते हैं। अब कहते हैं, यत् पदम प्रेपस्वीना शक्राद्य सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षं गच्छति। संसार में व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता। अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होते हैं, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते, इसी से उनकी तुलना नहीं बन सकती। जनक जी कहते हैं कि हे गुरु, इंद्र आदि लेकर सब देवता जैसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं। जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शौक को प्राप्त होते हैं, उस आत्म पद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है, न विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वो शौक को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वो उसको नित्य प्राप्त है। तज्ज्ञस्य पुण्य पाप भयाम स्पर्शो हनंत जायते नहाकाश्य धूमेन दृश्यमानपि संगति। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता है, इसी वास्ते उनको पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते। जिस विद्वान ने तत्पद और त्वम पद के अर्थ को माँ वाक्यों द्वारा भोग त्याग लक्षणा करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप है, उनके साथ उनका संबंध किसी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपनी आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है, उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। इसमें आगे कहा है, आत्मविपद वेदम जगत स्वर्व ज्ञातम येन मात्मना यदृश्य वर्तमानम तिन्निषेधु समेत। यानी पिछले श्लोक कहा था कि जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मयुक्त का भी पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं है। इसमें भी प्रश्न यह है कि यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा तो उनको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। ये कैसे हो सकता है कि वो कर्म तो करे पर उसको पुण्य पाप का संबंध ना हो। उत्तर है कि जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया, उसको प्रारब्ध दोष से कर्म में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में, वह निषेध करने में समर्थ है, किंतु कोई भी नहीं। शारीरिक भाष्य में भी ये कहा है, अविद्यावद विश्यो वेद। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है।
आब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्वेदे व्यज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम ईशा विवर्जिते। कि ज्ञानी की प्रवृत्ति इच्छा से अर्थात देव इच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है? तो ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती, तथापि ब्रह्म ज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा की हटाने का सामर्थ्य है। इसी बात से यदि इच्छा से भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता। यदि कहो कि देह आदि तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, वो नहीं। जैसे अल्पकाल तक रहने वाले फट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादिकाल के अज्ञान के कार्य देह आदि है, उनके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। यानी विधि और निषेध वो ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए। आत्मनं वेद्वेहं काचित् जानाति जगदीश्वरं तद्वेन्ति तस्य कुरेति न भयं तस्य कुचित्। अद्वैत ज्ञान से द्वैत का बाध हो जाता है, और द्वैत के बाध होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता है। तत्पद और त्वपद के लक्ष्यार्थ का भाग त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों से अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वो विद्वान है, वही बाधित अनुवृत्ति से संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाध हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है। द्वैत्या भयम भवति, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। तो और भी श्रुति में और शास्त्रों में इसी बात का जिक्र है। उदर अंतर कुरुत भय तस्य भयम भवति, जो थोड़ा सा विभेद करता है उसको भय होता है। अन्यो अश्वः अन्यो अस्मिन् स्वेद यथा पशु, जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वो पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म रूप ही होता है। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्यों से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्थ प्रकरणम समाप्तः। अब पांचवें प्रकरण में कहते हैं आगे, नाते संगो अस्ति केनापि किम सुदस्त्यम इच्छसि संगात विल्यम कुरुते लयम भज। चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश किया था, अब उसकी दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों से लय का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि हे शिष्य, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम्हारी देह गे आदिकों के साथ अहंकार और ममतों के आस्पद रूप से संबंध नहीं है। जब तुम असंग और शुद्ध हो तब फिर तुझमें त्याग और ग्रहण कहाँ है। इस वास्ते अब तुम देह संगात को लहे कर, अर्थात मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। उदेति भवतो विश्वं वारिदेव बुद्ध बुद्ध इति ज्ञात्वेकम आत्मनमेव लयम भज। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं। वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है, और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है। देवी भागवत में भी कहा गया है कि शुद्धो मुक्त सदैवात्मा नवे बध्यति कचित् बंध मोक्षो मनसंस्तो तस्मिन् संप्रसामिति। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षं वस्तुत्वाद्विश्वं न आत्मलेतवे रजु शरपे व्यक्तमेवं लहिवरि। प्रत्यक्ष प्रमाण से रज्जु में सर्प आदिकों का भेद प्रतीत होता है, उनका कैसे लय हो सकता है, क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता। अब
जवाब इसका यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाद शास्त्र से हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वो 10,000 योजन का लिखा है, उस शास्त्र से बित्ता भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्यों से बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। जैसे सौपन की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। शम दुख सुखा पूर्ण आसन्न राश्यो शम शम जीवित मृत्यु शनैमेव लयम्। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि हे जनक, तू आत्मानंद से पूर्ण है। देव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख है उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में तू सम है, जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है, सुख दुख आदि सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक है वे भी सब मिथ्या है। उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे और नाश के उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में ही प्रतीत मात्र है। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व नाश से उत्तर न हो वो बीच में ही वास्तविक नहीं है, केवल प्रति मात्र। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती, केवल प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे सौपन के पदार्थ और रज्जु विशेष सर्प आदि मिथ्या है, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्व कालविदम ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूपी है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां पंचम प्रकरणम समाप्तम। अब पंचम प्रकरण समाप्त हुआ और छठा प्रकरण हम अध्ययन करते हैं। आकाश वदन्तो हम घटवता प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तदतस्य न त्यागो न ग्रहोलयो। शिष्य की परीक्षा के लिए 5वें प्रकरण द्वारा गुरु ने लहे हो ग्रुप चिंतन का उपदेश किया। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लय आदिकों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मुझ में नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र और शशक के सींग की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा, न वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता। अब प्रश्न है कि यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है? तो मांडुक्य कारिका में कहा है कि जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है, नाश से उत्तर भी नहीं है, वो वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। अब फिर जो प्रश्न होता है कि अनंत स्वरूप आत्मा का देह आदिकों में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती। तो इसका उत्तर देते हैं कि जैसे घट मठ आदि आकाश के निवास के स्थान है और भेदक भी है, वैसे ही देह आदि भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास के स्थान है, भेदक भी है। वास्तव में तो ये जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत से सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतनादि भी जगत के नहीं बन सकते। मयो दधीर्वहां स प्रपंचो विक्षिप्त इति ज्ञानं ततस्तस्य न त्यागो न ग्रहोलयो। अब प्रश्न पैदा होता है कि घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित नहीं हुआ। जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। अहम सह शुक्ति शंका रूप्यवद्विश्वकल्पर इति ज्ञानं ततैतस्य न त्यागो न ग्रहोलयो।
जैसे सब विषय समुद्र के विकार है, समुद्र विकारी है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। तो उत्तर देते हैं अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि विकार विकारी भाव अव्यय पदार्थों में होते हैं, निरअव्यय पदार्थों में नहीं होते। इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है, अतः मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे सुक्ति सत्य रूप है, उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देह आदि समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप में ही सत्य है और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी कारण द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं है। अहम वह सर्वभूतेषु सर्वभूत अन्यथो महि इति ज्ञानम तत तस्य न त्यागो न गृहोलय। सुक्ति में रजत के दृष्टांत से भी आत्मा की परिचिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे सुक्ति परिचिन्न और एक देशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिचिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होता है। जनक जी फरमाते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप से मणियों में सूत्र की तरह वर्तमान हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सदा और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मुझ में ही सारा जगत आकाश में नीलिमा की तरह अध्यस्त है, व्याप्त है। इस प्रकार का दांत वाक्यों से सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। और जब मैं हूँ तो मुझ में ग्रहण त्याग लय चिंतन आदि भी नहीं बनते हैं। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम षष्ठम प्रकरणम समाप्त। अब हम आगे सातवां प्रकरण अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। मयानंत महाबोधो विश्वपोत इतस्ततः भारमति स्वांतवातेन ममास्ति सहिष्णुतः असहिष्णुतः मम असहिष्णुतः। यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। वे बने रहे तो मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में वो विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन इधर उधर भ्रमती है, उसका भ्रमण करना मेरे लिए आशय नहीं। जैसे समुद्र में पवन से इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र की शुद्ध नहीं कर सकती, वैसे मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती। अनंत महाभो जगद विश्व स्वभावत उदेतु वास्मायातु न मे वृद्धिर्न च क्षति। पूर्व वाले वाक्य से जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा। अब इस वाक्य से जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिष्टता का अभाव बतलाते हैं। जनक जी फरमाते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप जगत में समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदित होती है, फिर अस्त हो जाती है। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती। समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। महायानंत महाभूत विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार अतद्वम स्तुतः एतद् अहम आस्तुतः। यानी समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जावे कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जनक जी दूसरी रीति से कहते हैं, मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में नहीं, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूँ एवं लय योग आदि भी मुझको करना उचित नहीं है। न आत्मा भावेषु न भाव अनंत निरंजने इति शक्तो स्पृह शांत एतद्वाम। आत्मा देह आदि भावों में आधे अर्थात आश्रित रूप से नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देह आदि सब परिचिन्न है। व्यापक परिचिन्न के आश्रित नहीं होता और आत्मा निराकार होने से देह आदि की उपाधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सत्य है, देह आदि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है और देह इंद्रिय आदि आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देह आदि अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा समन से रहित है और इच्छा आदिकों से भी रहित है एवं आत्मा शांत स्वरूप है। अहो चिंतामात्रमेव इंद्रजारूपम जगत अतो मम कथम कुत्रैव उपाधि कल्पना।
विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होती, इसमें जो कारण है उसको कहते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है, क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। इस वास्ते मुझको किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम सप्तम प्रकरण समाप्तम। अब 8वां प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तदा बंधो यदा चितम किंचितम इच्छति शोचति किंचितम इच्छति ग्रहति किंचित दृश्यति कुप्यति। पहले के 7 प्रकरण द्वारा अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा कर ली। अब इस 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की श्लाघा को करते हैं। हे जनक, जो तुमने पूर्व कहा है कि मुझे अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, वो ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है, कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण की इच्छा करता है, तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं से चित्त युक्त होता है तब जीव को बंध होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है कि स्त्री पुत्र आदि में स्नेह से, धन के लोभ से, मणियों और स्त्री आदि के लोभ से चित्त दीनता को प्राप्त होता है। तो चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के से हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे तभी सुखी हो जाओगे। ये योग वशिष्ठ में कहा है। अब प्रश्न पैदा होता है कि आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई है तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है। वो संसार में निरावासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितने गृहस्थ आश्रमी हैं उनके चित्त में स्त्री, पुत्र, धन आदिकों की प्राप्ति की वासनाएं भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दान आदि को करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धन आदि सर्वदा बने रहे। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है। और जितने त्यागी साधु महात्मा कहलाते हैं उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई है। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकी को बढ़ाता है। निर्वासनिक तो इनमें कोई नहीं दिखाई देता है। यदि निर्वासनिक होवे तो वेशों को, चेलों, मठों को क्यों बढ़ावे? वेखों को, चेलों, मठों को क्यों बढ़ावे, क्यों प्रपंच को फैलावे? अतः सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव सिद्ध होता है। तो फिर उत्तर फरमाते हैं अष्टावक्र जी, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और सियार मृग आदि लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थ आश्रम रूपी अथवा संन्यास आश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक विरला ही होता है। वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके, ज्ञान की बातें सुना करके, वैराग्य आदिकों को दिखला करके बहुत से मूर्खों को वंशक, सन्यासी, ग्रस्त, आचार्य आदि ठगते हैं। वैसे ही संसार के सियार हैं। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं, ऐसे कई दृष्टांत शास्त्रों में आते हैं, तो इनके अलग अलग ठग लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, तदा मुक्ति अरदा चितम न वाचती न शोचती न मुच्यति न गृहस्थी न शिष्यति न कुप्यति। यानी जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है, न शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है, न प्यारे संबंधियों के नष्ट होने, वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। तदा बंधु यदा चितम शक्तम काच्यपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्मा अशक्तम सर्वदृष्टिषु। पहले एक वाक्य से बंध के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य से मुक्ति के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य से बंध और मोक्ष दोनों समझा। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्माकार वृत्ति वाला होता है तभी उसको बंध होता है। जब चित्त शिष्याकार नहीं होता है, अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है, तभी जीव। अब प्रश्न पैदा होता है कि आपने कहा है कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंद होता है, और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त में
काल वेद से बंध और मोक्ष माना जाएगा तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। तो उत्तर फरमाते हैं मुनि जी, उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, किंतु उसका यह तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है, उतने काल तक जीव बंध में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार से युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषय में आसक्ति से रहित हो जाता है, फिर विषय वास्तव का कोई भी चित्त में नहीं रहता, तब फिर वो मुक्त होकर कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। जैसे भूंजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को प्राप्त नहीं होता। यदा नहं तदा मोक्षो यदाहं बंधनम सदा मत्वेति येल्या किंचित् जन्म ग्रहण विमुक्ष। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब तो वो मुक्त कदापि नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा है। यानी तब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकार के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति रेस मात्र उसको प्राप्त नहीं होती है। इसी बात तक कहते हैं, जब तक जीव का शरीर आदि से अहंकार अध्यास बना है, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस काल में अहंकार अध्यास इसका निवृत्त हो जाता है, उसी काल में बिना ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम अष्टम प्रकरण समाप्तम्।